कभी आपने नोटिस किया है कि जो आप पार्टी पे पार्टी पॉपर या पार्टी क्रैकर इस्तेमाल करते हैं, जो कन्फेटी जैसे ब्लास्ट होता है, वो कैसे बनता है? और उसको हम सिनेमा 4D या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर से कैसे बना सकते हैं? तो चलिए आज के वीडियो में हम यही बनाना सीखेंगे। उसके पहले हमें देखना होगा कि हमारे पास रेफ़रेंस क्या है? पार्टी क्रैकर में क्या-क्या एलिमेंट्स होते हैं? जैसे कि पार्टी क्रैकर में मल्टीपल अलग-अलग टाइप के कन्फेटीज़ होते हैं। किसी का शेप रेक्टेंगल होगा, इर्रेगुलर होगा या फिर स्पाइरल होगा या फिर जैसे भी। एग्ज़ैक्ट हम नहीं बोल सकते कि किसी एक स्पेसिफ़िक शेप को ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मैंने एक रेफ़रेंस लिया था जो गूगल से है। यहाँ से हम यहाँ पे सिनेपोडी में जाते हैं और उसका शेप बनाते हैं। तो शेप लेने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रेक्टेंगल मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मॉडलिंग उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा इसको स्पीड करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा और ऑलरेडी आपको मॉडलिंग आती ही होगी, तो आप इसको ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं स्पाइरल शेप लेने के लिए मैं यहाँ पे हेलिक्स ले रहा हूँ और हेलिक्स में जो भी जैसे भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं जैसे हमको चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कोई शेप इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमको इरेगुलर शेप चाहिए तो हम कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो प्लेन लिया हूँ उस पर मैं स्प्लाइन रैप मॉडिफायर डाल के इस हेलिक्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर दूंगा। यहाँ पे सब डिवीजन थोड़ा से बढ़ाते हैं ताकि प्रॉपर वे से अलाइन हो जाए और हम यहाँ पे करते हैं ठीक है। साइज हमारा थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है तो हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। यहाँ पे हम इसका जो विड्थ है और हाइट है उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ कैसे मैं बनाया, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको मल्टीपल अलग अलग टाइप के कन्फेटी बना रहा हूँ क्योंकि हमें इरेगुलर शेप चाहिए और अलग अलग शेप चाहिए। तो वो मैं इसी तरीके से मैं क्या करूँ, हेलिक्स के जरिए प्लेन में मैं रैप जो मॉडिफायर है उसका इस्तेमाल करके कर रहा हूँ और उसको वन बाय वन हम क्या करेंगे, उसको फ्रीज करके बाहर निकाल लेंगे और करते रहेंगे। देखते हैं, मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। यहाँ पे जो मॉडल है उसको स्प्लाइन रैप से मॉडिफाई करके फ्रीज कर दे रहा हूँ। एक मैं करके आपको दिखा रहा हूँ मैं कैसे फ्रीज किया था। जैसे मैंने किया, राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे करंट स्टेट ऑब्जेक्ट, जैसे करते हैं हमारे क्या होता है, जो लास्ट पोजीशन है जो लास्ट शेप है वो एज इट इज बाहर एक मेज बन के आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने किया था। यहाँ कुछ कुछ रेक्टेंगल शेप्स भी हैं, वो भी हम बना लेंगे। यहाँ पे मैं लिया थोड़े बहुत इस पर डिस्प्लेसर डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा इरेगुलर शेप हो इसमें भी, कि एग्जैक्ट मुझे प्लेन नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत जो होता है ना कि पेपर थोड़ा क्रम्पल हो जाता है वैसा। ओके नाइस। और सबका हम क्या करेंगे, एक्सिस सेंटर करेंगे। अगर सेंट्रिक है एक्सिस तो वो उसकी जगह से ही रोटेट होगा, क्योंकि ब्लास्टिंग में कहीं भी फ्लो होता है तो वो चीज़ के लिए। अब मुझे इसको क्लोनिंग करना है क्योंकि पार्टी क्रैकर में बहुत सारे कन्फिटीज होते हैं, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे लेता हूँ क्लोनर। और क्लोनर के अंदर सारे जो कन्फिटी जो मैंने बनाया जिसका नाम मैंने दिया है फ्लैक्स, और इसको हम क्या करते हैं किसी शेप में हम क्लोनर के जो ऑब्जेक्ट शेप लेते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्ट लेते हैं और शेप। तो देख सकते हैं हमारे स्फेयर पे ये सारे जो कन्फिटीज हैं वो अरेंज हो गए। यहाँ से क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं और इसका शेप को भी कंट्रोल करने के लिए, साइज को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे एक मॉडिफायर डाल सकते हैं। हम नॉर्मल स्केल कर सकते हैं लेकिन मॉडिफायर से कंट्रोलिंग रहती है हमारे पास कि कभी भी कम ज़्यादा उसको करना है तो कर सकते हैं। ओके, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं चीज़ को। थोड़े बहुत मैं इस पे क्या करता हूँ कि रैंडम इफेक्टर भी डालता हूँ क्योंकि मुझे साइज भी इरेगुलर चाहिए था जैसे बताया था। ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा क्या कर रहा हूँ कि सबका अलग-अलग मटेरियल दे रहा हूँ क्योंकि क्या है ना, सब अभी व्हाइट कलर का है। नॉर्मल जो शेडिंग होता है सिनेमा बॉडी का उस पे है। तो हमें थोड़ा आइडेंटिफ़ाई करना है कि क्या चीज़ कैसा शेप है, तो वो करने के लिए मैं मल्टीपल रैंडम कोई भी मटेरियल का कलर डाल के मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि सबको अच्छे से अलग-अलग सेपरेट दिख सके। ओके, नाइस, तो हो गया। अब बारी आती है हमारी जो ट्यूब की। जो एक ट्यूब है जिसमें हमारा कन्फिटी रहता है, तो वो बनाने के लिए हम यहाँ पे सिलेंडर लेते हैं। वैसे सिलेंडर उतना अच्छा काम नहीं करेगा तो मैं ट्यूब ले लेता हूँ। मैं वापस ट्यूब लेता हूँ, इसको डिलीट करते हैं। ओके, ट्यूब, नाइस। ट्यूब को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मेरे को जितना अंदर का शेप चाहिए, जो भी साइज चाहिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ओके, आप भी एडजस्ट करिए जितना आपको अच्छा लगता है। जैसे मेरे पास स्पेयर जो ऑब्जेक्ट लिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने शेप को एडजस्ट कर दिया है या साइज को एडजस्ट कर दिया है। और फिर यहाँ पे हम लेते हैं, अब हम क्या करने वाले, पिस्टन बना देंगे। पिस्टन क्यों, उसका भी रीज़न बताता है क्योंकि पार्टी क्रैकर में उसका मैकेनिज्म होता है कि नीचे से कुछ चीज़ उसको पुश करता है। तो ये मैकेनिज्म हम यूज़ करने वाले हैं अपने वाले ट्यूटोरियल में। तो मैं यहाँ पे एक पिस्टन बना रहा हूँ।
पिस्टन, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत रख दिया है, तब भी अभी के लिए मानते हैं पिस्टन क्या चीज़ है। यहाँ से हम लेते हैं डबल व्यू, ओके नाइस, और फिर यहाँ पे पर्सपेक्टिव, ओके डन। मैं कर रहा हूँ, आपको फॉलो करिए इसको। ओके, तो मैं पिस्टन को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, की कर रहा हूँ, क्योंकि पिस्टन हमको फोर्स जनरेट करने में इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे जाते हैं इसको यहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीज़ क्या करेगा, जो कन्फेटी वहाँ जो अंदर है ट्यूब के अंदर, उसको ऊपर तरफ पुश करेगा। तो वो करने के लिए हमने ये कर दिया, जितना पास रखेंगे कि उतना फोर्स जनरेट होगा और उतना स्पीड से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो वो करते हैं अपन। और यहाँ पे हम जा रहे हैं, ओके, यहाँ पे मैं रिजिड बॉडी ले रहा हूँ। रिजिड बॉडी लेने से क्या होता है, देखिए सारा पे कहा जा रहा है बाहर, क्योंकि वो एक दूसरे से सेल्फ कोलाइड हो रहा है। तो अपने जो अब क्लोरा में सारे एक जैसे एक शेप पे आ चुका है, तो वो क्या होता है ना कि जब हम उस पर रिजिड बॉडी अप्लाई करते हैं तो सारे एक दूसरे से कोलाइड होता है, इसलिए ब्लास्टिंग इफेक्ट दे रहा है। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा इसको जो ट्यूब है उसको मैं स्टैटिक मेज देता हूँ, और ये हो गया। पिस्टन को भी हम मेज देंगे, लेकिन हम सॉरी पिस्टन को हम यहाँ पे कोलाइडर देंगे, लेकिन इसको हम देंगे मूविंग मैच, ताकि प्रॉपर उसका कोलाइजन का शेप है ना वो एडजस्ट हो जाए। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो कुछ जो पार्टिकल हैं जो ट्यूब के अंदर रह जा रहे हैं, उसको हटाने के लिए मैं यहाँ पे एक एयर डालता हूँ, जो फैन जैसा रहता है हमारा। तो यहाँ से सिमुलेट में जाते हैं, फोर्सेस लेते हैं और यहाँ पे विंड लेते हैं। तो अब मैं विंड को इसके अंदर प्लेस करता हूँ और हम इसको उसके अकॉर्डिंग, जो ट्यूब के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं। ओके, अब मैं विंड का जो स्पीड है हम यहाँ पे बढ़ाते हैं, और मुझे ऑल ओवर नहीं चाहिए, नहीं तो विंड का जो इफेक्ट होता है इनफाइनाइट होता है, तो हमें इनफाइनाइट नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक ट्यूब के एरिया तक मुझे विंड का इम्पैक्ट चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे फील्ड डालता हूँ, स्फेरिकल फील्ड। और यहाँ पे है कुछ पार्टिकल अभी भी जो उस पर लग जा रहा है, जो हमारा ट्यूब पे, तो वो हम हटा सकते हैं, क्योंकि ट्यूब का हमें डायनेमिक ऑफ कर देंगे तो ऑटोमेटिक हट जाएगी। ट्यूब का जो कोलाइडर है वो उसको क्या कर रहा है कि उसको आगे जाने दे रहा है, चिपक जा रहा है, क्योंकि मैंने बताया था इसमें डेप्थ नहीं है, हमारी जो पार्टिकल्स हैं, जो फ्लैक्स हैं, उसमें डेप्थ नहीं है, इसलिए वो चिपक जा रही है। तो हम यहाँ पे थोड़ा विंड को एडजस्ट करते हैं और कर देते हैं। ओके, थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हैं, नाइस। तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारा कन्फेटी रेडी हो चुका है। थोड़े बहुत हम एडजस्ट करेंगे, और इसको जैसा हमको चाहिए, हमको थोड़ा ऊपर से इधर फैलाना है, कुछ करना है तो हम कर सकते हैं। थोड़े बहुत मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं फास्ट फॉरवर्ड करके, आप समझ सकते हैं कि मैं इसको कैसे कैसे तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा, आप देख सकते हैं कि टर्बुलेंस भी डाला हुआ है। अब हम इसी टाइप से कन्फेटी आराम से बना सकते हैं। जो एक्चुअल कन्फेटी वाला जो ब्लास्ट होती है, जो उसको पार्टी पॉपर में होती है, उसमें क्या होता है कि उसका ट्यूब का साइज़ बहुत बड़ा होता है और पूरे ट्यूब में भरा होता है, इसलिए वो बहुत सारा निकलता है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं कि जो अंदर जो हमने ऑब्जेक्ट डाला था क्लोनर में, उसका साइज़ भी ट्यूब के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो क्या होगा, ट्यूब पूरा फिल हो जाएगा, फिर हमें जो हमारा पिस्टन है वो थोड़ा थोड़ा उसको पुश करके बाहर निकाल सकता है। तो इसी टाइप से आप बना सकते हैं आराम से। यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या है कि सारे शेप अलग अलग हैं, और यहाँ पे हम मल्टीपल टाइम प्ले करके देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करना, थोड़े बहुत कंट्रोल करके हम कर सकते हैं। और क्या चाहिए, नाइस, जैसे दिख रहा है सारी चीज़ आ चुके हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या लाने वाला हूँ मैं इंस्टाग्राम में आपको अपडेट कर दूंगा।